बड़ी खबर है, विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की चर्चा है। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया भी कुछ देर पहले, एक दो दिन में ये सत्र बुलाया जा सकता है। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, एक दो दिन में ये संक्षिप्त सत्र विधानसभा का बुलाया जा सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। क्या और जानकारी इसे लेकर? श्वेता, इस तरह की चर्चाएं हैं, बहुत तेजी से इन चर्चाओं की जा रही है, क्योंकि इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है। जिस तरह के झंझावात से इस समय राज्य की कांग्रेस सरकार जूझ रही है, विधानसभा को लेकर ये कहा जा रहा है कोई महत्वपूर्ण बिल राजस्थान की सरकार ला सकती है। बिल क्या हो सकता है ये फिलहाल पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बिल लाया जा सकता है। और विधानसभा बुलाने को लेकर बात करती है, संक्षिप्त सत्र बुलाने को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार इस बारे में राज्यपाल को अपनी बात कह सकती है, और उसके बाद राज्यपाल ही सदन को आहूत करने का अधिकार देते हैं। और उसके बाद संक्षिप्त सत्र और उस दौरान कांग्रेस विधायक दल की बैठक और तमाम जो गतिविधियां हैं वो जा सकती है। और लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का कोई भी कदम कांग्रेस की सरकार उठाती है विधानसभा बुलाए जाने का, तो उसका विरोध कर सकती है और अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकती है। सत्र को बुलाए जाने को अवैधानिक बताने की भी बात कर सकती है। लेकिन अधिकार होता है सत्ता पक्ष को, और वो लेकिन गवर्नर इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं उस पर भी सब कुछ टिका रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा अगर सत्र बुलाया जाता है तो उसके राजनीतिक अर्थ है। वहाँ जो कांग्रेस पार्टी अगर विधायक दल की बैठक बुलाती है, व्हिप जारी करती है, तो उस व्हिप में विधायक जो उद्देश्य है उनको आना ही पड़ेगा। और अगर वो योगेश जी, ये संक्षिप्त सत्र की जो बात कही जा रही है कि ये बुलाया जा सकता है एक दो दिन में, यानी कल के बाद ही होगा जो भी होगा। दूसरी बात है कि कुछ बिल को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ बिल यहाँ पर पेश किए जाएंगे, यहाँ पटल पर रखे जाएंगे, इसी वजह से संक्षिप्त सत्र। लेकिन जिस तरह से ये राजनीतिक घटनाक्रम पूरा हो रहा है, सत्ता को लेकर, सरकार को लेकर, विधायक बटे बटे से हैं, क्या सबको एकजुट कर बुलाना, कॉल करना, विधानसभा में पहुंचना, हाउस में पहुंचना भी एक मंशा हो सकती है? कुछ और भी होगा इसके पीछे? देखिए, राजनीतिक कारण है जो नजर आते हैं। वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की बात है, कांग्रेस विधायक दल को एक मैसेज देने की बात है, और जो विधायक असंतुष्ट है उनके लिए एक तरह का संवैधानिक संकट होगा कि वो अगर व्हिप जारी होता है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है या सदन में उपस्थित रहने की अनिवार्यता होती है, तो उनको अगर वो नहीं आते हैं और उनके विद्रोही तेवर बरकरार रहते हैं, तो यहाँ पर फिर जो स्पीकर जो निर्णय लेगा उसको कोर्ट में चुनौती देना फिर मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो स्पीकर का निर्णय होगा वो बिल्कुल मान्य होगा, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक अगर हाउस के अंदर आपस लॉबी में होती है और उसमें विधायक को बुलाने का जो व्हिप जारी होता है, उसमें अनिवार्य रूप से विधायकों को आगे होना होता है। और अगर जो विधायक नहीं आता, पार्टी के खिलाफ वो कोई गतिविधि में लिप्त होता है, तब पार्टी यहाँ पर स्पीकर से निवेदन कर सकती है और स्पीकर फिर उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा है। हालांकि अभी तमाम बातें कल तक पता चलेंगी कि क्या होना है। अभी हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही है, दलीलें रखी जा रही है। ऐसे में अभी इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो जरूर सियासी हलकों में है, लेकिन हियरिंग के बाद ही कोई बात की जा सकती है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और विश्वास प्रस्ताव लाने की बात सामने आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसी चर्चाएं हैं, एक दो दिन में विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है, संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की चर्चा हो रही है। एक दो दिन में बुलाया जा सकता है, यानी कि कल के बाद कभी भी ये सत्र बुलाया जा सकता है अगर इन चर्चाओं पर गौर करें तो। क्योंकि अब ये इससे पहले भी राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है। अभी फिर से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं।
विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की चर्चा, जिस तरह से योगेश जी बता रहे थे, हालांकि सिर्फ कुछ बिल पटल पर रखे जाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि जैसी परिस्थिति बनी हुई है और जैसे राज्य में सत्ता को लेकर, सरकार को लेकर विधायकों में बटे बटे रहना, इसके बाद दो गुट बन जाना, कौन विधायक किसके साथ है, सरकार बचेगी या नहीं, सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, तमाम तरह की बयानबाजी भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन इस बीच विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की भी चर्चा है। हालांकि सबकी नजरें टिकी हुई है सुनवाई को लेकर। 1 घंटे का ब्रेक जरूर हुआ है, लंच ब्रेक है सुनवाई के लिए। 2 बजे से फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। और चलिए सीधे होटल फेयरमाउंट का हम रुक करेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हाईकोर्ट के बाहर से भी रिएक्शंस आ रहे हैं और अधिवक्ता पूरमचंद भंडारी से खास बातचीत कर रहे हैं सहयोगी निजाम कंटालिया। पहले आपको वो सुनाते हैं।